हेलो एवरीवन, आज से हम देखेंगे जो जीएस के एमसीक्यूज देख रहे हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे न्यायिक परीक्षा हैं उनमें पिछले वर्ष पूछे गए हैं। मतलब जो आगे पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम, ये वन लाइनर है। पहले देखते हैं, ये कह रहा है नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। मतलब जो नेत्रदान किया जाता है तो की आंखों के किस भाग का नेत्रदान किया जाता है, तो वो कॉर्निया का किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो विटामिन सी है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो वो आंवला में पाया जाता है। थर्ड देखते हैं, भाप द्वारा हाथ में जलन गंभीर होती है अपेक्षाकृत उबलते जल द्वारा, क्योंकि मतलब ये कह रहा है कि भाप होती है उससे ज़्यादा तेज जलती है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इस वजह से। फिर पूछता है, तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि, अब तेल है वो जो तेल है वो जल के ऊपर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से अधिक होता है, इस वजह से वो क्या करता है, पानी के ऊपर फैल जाता है। फिर आगे देखते हैं, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि जो घड़ी होती हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, तो ये कह रहा है लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है। तो कैसी हो जाती है, जो घड़ी का जो लंबाई है, जो पेंडल लगा होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इस वजह से गर्मियों में बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती हैं। तो कह रहा है अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा जब होती है तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तब अम्ल वर्षा मानी जाती है। तो कह रहा बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड, जो बादल का जल है और जो सल्फर डाइऑक्साइड है के प्रदूषक के बीच में प्रतिक्रिया का कारण होती है, तो अम्ल वर्षा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल में जो प्रतिक्रिया होके पानी बरसता है उसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा। आगे, विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का प्रयोग करते हैं। मतलब जो रडार वगैरह लगे हुए हैं वो विमानों का पता लगाते हैं, वो किस माध्यम से लगाते हैं, तो वो माइक्रो तरंगें होती हैं उसके माध्यम से लगाते हैं। अब कह रहा है प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाती हैं, तो ये ब्लड में पाई जाती हैं। फिर आगे, अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सी चीज़ें मिलाई जाती है। कोई जैसे खेती वगैरह होती है वहाँ पे कहा जाता है कि ये यहाँ पे अम्लीय मिट्टी है, इस क्षेत्र में अम्लीय मिट्टी है, तो उसे सुधारा कैसे जाता है, तो वो चूना डाल के सुधारा जाता है। फिर आगे, एक वायुयान ऊपर की ओर उड़ता है, तो ये कह रहा है एक वायुयान ऊपर की ओर उठता है, क्यों उठता है ऊपर की ओर, तो ये कह रहा है इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव से तुलना में कम होता है। मतलब ऊपर का जो दबाव होता है वो नीचे की तुलना में कम होता है, इस वजह से वो ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। आगे, पृथ्वी के परितः घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, जो ये कह रहा है पृथ्वी के परितः घूमने वाला कोई कृत्रिम उपग्रह है, उसके बाहर कोई, मतलब जैसे पृथ्वी घूम रही है वहीं पे और भी उपग्रह घूम रहे हैं, उसके पास ही कोई कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई कोई गेंद है, वो कैसे घूमेगी, तो कह रहा है उसी कक्षा में घूमती रहेगी जहाँ पे वो डाली गई है, तो वो भी वहीं घूमती रहेगी। फिर आगे कह रहा है, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाएगी उससे, क्योंकि 2 गुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अब कह रहा है ड्यूटेरियस ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो ड्यूटेरियस ऑक्साइड को कहा जाता है भारी जल, और भारी जल का सूत्र होता है D2O। आगे कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रह को सीधा देखने में आंखों को जो नुकसान होता है उसका क्या कारण है। मतलब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हम उसे आंखों से ऐसे ही खुली आंखों से देखते हैं, तो उसमें क्या किस चीज़ का नुकसान होता है, तो कह रहा है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जो हमारी आंखों को नुकसानदायक होती हैं। फिर आगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमस ने। हीरा एवं ग्रेफाइट एक अपर रूप हैं, किसके ऊपर रूप हैं, ये किससे बनते हैं, तो ये कार्बन से बनता है, हीरा भी और ग्रेफाइट भी। आगे, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, जो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ स्टोर होता है, कहाँ संचित होता है, तो वो यकृत में। फिर आगे कह रहा है चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। मतलब कौन सा यौगिक है चांदी का जो फोटोग्राफी में उपयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड को हम फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं। आगे, अब है मृग मरीचिका उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग मरीचिका उदाहरण किस चीज का उदाहरण, तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब कह रहा है हृदय की जांच के लिए क्या उपयोग में किया जाता है, तो कौन सा टेस्ट होता है जो हृदय की जांच की जाती है, तो होता है ECG टेस्ट को क्या कहते हैं हम, ECG का। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, चिप कहते हैं। आगे,
देश का पहला स्टेम सेल साइंस एंड रिजनरेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट स्थापित होने वाला है। तो ये कहाँ होने वाला है? तो ये बेंगलोर में। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी का मात्रक है। भारतीय अंतरिक्ष का प्रेक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो जगह है वो कहाँ है? वो आंध्र प्रदेश में है। आगे, एक विशेष प्रकार का निद्रव्य वायुदाब मापी यंत्र कहलाता है, जो एनेमोमीटर कहते हैं उसे। वायुदाबी निद्रव्य वायुमापी यंत्र उसे क्या कहते हैं? एनेमोमीटर। स्वचालित वाहन निर्वाचन का सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है। तो जो वाहन है उसमें जो प्रदूषण होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है लेड, मतलब शीशा की वजह से। इंद्रधनुष की सीमावर्ती रंग कौन से है? तो जो ये कह रहा है, जो इंद्रधनुष बनता है उसके दोनों साइडों में कौन सा रंग होता है? तो एक साइड बैंगनी होता है, एक साइड रेड होता है। तो कौन से सीमावर्ती रंग है? बैंगनी एवं लाल। आगे, विटामिन सी किसके अवशोषण में सहायता करता है? तो ये लोहा होता है, उसके अवशोषण में विटामिन सी सहायता करता है। तो कहता है कैट का पूर्ण रूप क्या है? तो कैट जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल फोटो टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। फिर है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें कौन सा पाउडर होता है? तो कह रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें कौन सा यौगिक है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये कह रहा है जो प्रकाश संश्लेषण है उस प्रक्रिया में क्या होता है? तो उसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? जो ध्वनि की गति होती है वह कहाँ किस चीज में ज्यादा होगी? तो वो ठोस में ज्यादा होगी। आनुवांशिक रोग है कौन सा? वर्णांकता क्या है? आनुवांशिक रोग है एक हीमोफीलिया भी वर्णांकित रोग माना जाता है, मतलब माना किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? जो प्रत्यावर्ती धारा है उसे दिश धारा में किसके द्वारा किया जाएगा? तो रेक्टिफायर द्वारा किया जाएगा। फिर टमाटर में लाल रंग का कारक होता है उसे क्या कहते हैं? तो लाइकोपीन कहते हैं। जो रेड रंग का जो पदार्थ होता है टमाटर में उसे कहते हैं। फिर है ISRO का पूर्ण रूप क्या है? ISRO का पूर्ण रूप क्या है इसरो का? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे इसरो का क्या हो गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म। अब कह रहा है कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? जो सबसे ज़्यादा विटामिन ए कहाँ पर किस में मिलती है? तो गोल्डन धान है उसमें मिलती है। फिर है किसको सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो प्लेटिनम ऐसी चीज़ है जिसे हम सफ़ेद सोना कहते हैं। तो प्लेटिनम की काफ़ी रिंग वगैरह भी लोग बनवा रहे हैं, उसे सफ़ेद सोना कहते हैं। मिकास का एक नई तकनीक है जो उपयोग में होती है। तो ये किस में होती है? जो बाईपास सर्जरी होती है उसमें तकनीक ये वाली लगाई जाती है, जो मिकास कहते हैं उस तकनीकी को। तो ये टेक्नोलॉजी है जो बाईपास सर्जरी में उपयोग में लाई जाती है। थैंक यू। आगे की वन लाइन हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।